नमस्कार, शुक्रिया प्रीति जी। स्वतंत्र कला के फ़नकार में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आपको बता दूं कला, क्योंकि ये मेरा स्वतंत्र कला का फ़नकार, ये कला पे से संबंधित एक प्रोग्राम है। मैं आपको बताऊं, इसमें हमने आपको अभी तक कवियों और शायरों और कुछ हमारे गायक से आपको मिलवाया है। इसी के अंतर्गत अब मैं जो कलाएँ ऑलमोस्ट जिसको मैं कह सकता हूँ, जो कला आजकल बहुत कम लोग पसंद करते हैं, उस तरह की कलाओं को मैं सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे लोग से मिलवाऊंगा जो अपनी कला के माहिर हैं। हर इंसान के अंदर एक कला छुपी हुई है, ज़रूरत है उसको निखारने की, ज़रूरत है उसको चमकाने की। आज मेरे साथ में हैं अंजुम खान जी, जो एक आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत सी कलाएँ, बहुत सी अपनी पेंटिंग्स एक कागज़ पे उतार के अपने जो उनके जज्बात हैं, जो उनको थीम्स हैं, उसको पेपर पे उन्होंने उतारा है। आइए हम बात करते हैं अंजुम खान जी से और जानते हैं कि उनको वहाँ कहाँ से ये तालीम मिली और कहाँ से उन्होंने सीखा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले स्वतंत्र प्रभात पे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। जी, मेरा नाम अंजुम खान है और मैं लखीमपुर खीरी से ही हूँ। अच्छा। और मैंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है, जो कि मैंने BFA और MFA की पढ़ाई मुकम्मल की है 2013 में। उसके बाद मैंने दिल्ली जाकर अपनी पेंटिंग की शुरुआत की, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि लखीमपुर में रह के मैं अपना आर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कला है और एक ऐसी महारत है जो कि बहुत कम लोगों में होती है और बहुत कम लोग ही उसके पारखी होते हैं। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपको ये कैसे आपने सोचा कि आपको इस फील्ड में आना है? क्या आपको किसी ने मोटिवेट किया या आपके इसमें कोई ऐसे गुरु हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर? ये बहुत अच्छा सवाल है। और मेरे फादर जो हैं बहुत आर्ट के बहुत लवर हैं, जो मैं आपको बताऊंगी किसी को पता नहीं होगा। उनको आर्ट बहुत अच्छी बनानी आती है, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं वो। तो उनको मैं बचपन से देखती थी, वो बहुत आर्ट करते थे, फिगर्स बनाते थे, चेहरे बनाते थे। वो देख देख के मुझे अंदर से लगने लगा कि मैं भी आर्ट करूँगी, और मैं चुपचाप करती भी रहती थी। फिर जब मैंने 12वीं की पढ़ाई यहाँ अब्दुल कलाम से पढ़ाई पूरी की, तो उसके बाद लगने लगा कि अभी क्या करना है, क्योंकि समझ नहीं आता है ना उस टाइम पे कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे आर्ट की पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने पता किया बहुत सारे लोगों से, तो पता चला कि अलीगढ़ में और लखनऊ में ये कोर्स होता है। तो लखनऊ में मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वहाँ पे मेरा वेटिंग लिस्ट में था, और अलीगढ़ में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। तो वहाँ एडमिशन लेके पढ़ाई की, 6 सालों तक मैंने अपना ये पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने करियर बढ़ाया आगे। तो आपने पढ़ाई करने के बाद अपने करियर को इसी फील्ड में आगे बढ़ाने का जी निर्णय लिया? हाँ जी। तो इसके बाद आपने जब अलीगढ़ से पढ़ाई अपनी पूरी की, उसके बाद आपको कहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी मिली इस तरह से आगे बढ़ने के लिए? आपको किस तरह से आप आगे बढ़े? देखिए, मेरा जो नेचर है वो शुरू से ये नेचर है कि मैं कभी भी औरतों के ख़िलाफ़ कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करती हूँ, और मुझे उनके जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं उनको कैप्चर करना, उनको आगे बढ़ाना, वो मेरे अंदर शुरू से वो चीज़ थी, ख़ासियत। तो जब मैं अलीगढ़ में थी, जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, तो मुझे एक आर्टिस्ट के बारे में पता चला कि आर्ट ऐसी भी होती है कि लोग अपने जज्बातों को, अपनी जो बात कहना चाहते हैं, वो आर्ट के थ्रू माध्यम से कह सकते हैं। आर्ट के माध्यम से आर्ट ऐसी चीज़ है कि आप जो बात कह नहीं सकते मुँह से, वो आप आर्ट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे पता चला कि गोगी सरोज पाल नाम के एक आर्टिस्ट हैं, तो मैंने अपने फादर को उनसे मिलवाया, उनसे बात करवाई। मेरे फादर मुझे लेके गए वहाँ पे, उनके घर पे, उनकी आर्ट देखी, तो उन्हें लगा कि हाँ चलो, मेरी बेटी को ये सिखा सकती हैं कुछ अच्छा। पढ़ाई के बाद भी ज़िंदगी भर इंसान सीखता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो वहाँ जाके देखा कि वो जो काम करती हैं, जो पेंटिंग करती हैं, मेरी आर्ट कला कुछ उसी तरह की थी। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ, तो वही जाके करना शुरू किया। धीरे धीरे पेंटिंग करते 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 समझ भी निकलती गई। जैसे होता है कि ना, किसी चीज़ को चमकाने के लिए उसको बहुत घिसना रगड़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो अभी भी जारी है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी लोग पहचानने लगे हैं, अभी थोड़ा सा नाम हुआ है। तो मैं इसी तरीके से काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि
जितने भी जो भी लोग जो करना चाहते हैं उन्हें वो करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे बहुत खुशी होती है जब लखीमपुर के लोग, लखनऊ के लोग जब दिल्ली में आते हैं, काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे अभी भी नए नए बच्चे आ रहे हैं जो कि मेरे पास आते हैं, जो कहते हैं कि दीदी आप यहाँ पे हो, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। कि एक लगता है ना कि अपनापन, कोई है काम कर रहा है जिसका नाम भी लोग जानते हैं, तो उस तरीके से वो लोग आते हैं। मैं उनको सलाह देती हूँ कि ये करो या इस तरीके से अपना काम, उस गैलरी में जाओ। जब मैं अलीगढ़ में पढ़ती थी मुझे ये भी नहीं पता था कि आर्ट गैलरी कैसी होती है। दिल्ली में जाके पता चला कि आर्ट गैलरी होती है। क्यूरेटर कौन होता है आर्ट का, क्यूरेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइटर होते हैं जो आर्ट के बारे में लिखते हैं। तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, आपने लखीमपुर जैसी जगह पे छोड़ के, क्या ये आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आर्ट का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, इतने ज़्यादा आर्ट लवर नहीं है, तो आपने दिल्ली जाने का फैसला किया, या इसके पीछे कोई और भी वजह रही? जी देखिए, वजह हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है। जैसे कि लखीमपुर में कोई आर्ट गैलरी नहीं, मैं अगर यहाँ पे अपना आर्ट करती भी हूँ, यहाँ पे कोई आर्ट बायर्स नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं दिल्ली में काम करती हूँ, मेरी एक ये जो 3x4 की पेंटिंग 90,000 की बिकती है, यहाँ पे कोई ख़रीदने वाला नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, उसको कोई आंकने वाला नहीं है। एक होता है ना आर्ट का आंकलन करना, जैसे कि क्यूरेटर्स होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे वो होते हैं जो कि विच्छेद करते हैं इसका कि ये चीज़ तुम गलत बना रही हो या ये अच्छी बना रही हो। या जो कवि लोग होते हैं वो एक दूसरे की अच्छाई बुराई भी निकालते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे होती है, यहाँ हो नहीं सकती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जब मेरा थोड़ा सा करियर स्टेबल हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एक कुछ सेंटर या कुछ खोलना चाहती हूँ, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कुछ सिखा सकें। जो मैंने सीखा है वो मैं देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है कि आदमी जिस जगह पे पैदा होता है, अपने वतन से मोहब्बत, अपनी ज़मीन से मोहब्बत, वही चीज़ अंजुम जी ने बताया कि कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन उनका एक सपना है, उनका एक ख्वाब है कि वो वापस अपने वतन लखीमपुर में आने के बाद यहाँ पे उस तरह के अपनी तरह के कुछ बच्चे हों जिनको वो शिक्षा दें, आर्ट की शिक्षा दें, एक गैलरी यहाँ पे बनाएं जिससे कि यहाँ के लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो सके। अब मैं जानना चाहूँगा, आपको कितना वक्त हो गया दिल्ली में, और दिल्ली में आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, या दिल्ली में आपने अपना कुछ प्राइवेट किसी तरह से आर्ट गैलरी वगैरह या प्राइवेट अपनी पेंटिंग्स आप बनाते हैं? दिल्ली में मुझे 10 साल हो गए हैं। 2013 से मैं दिल्ली में हूँ, अभी 2023 चल रहा है, 24 आने वाला है। और वहाँ पे जब मैं गई थी तो मेरा एक एम था कि मुझे अगर वहाँ पे रहना है तो किसी संस्था से जुड़ के एक ऑथेंटिक तरीके से मैं एक ये होता है, आप अगर किसी संस्था से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट मिलते हैं जिनसे आप कुछ सीखते हैं और उन्हें सिखाते भी हैं, और जो आपको बहुत सारी बातें बताते हैं। वहाँ पे क्या लखनऊ में ललित कला एकेडमी है, जिसकी संस्था पूरे इंडिया में है, जगह जगह, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, झांसी में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, केरला में है, बहुत सारी जगह पे है। तो मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ और मेरा स्टूडियो वहाँ पे है और मैं वहाँ पे काम करती हूँ। वहाँ पे बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट भी हैं जो कि 80-80, 90-90 साल के हैं। जब मैं उनके साथ बैठती हूँ, चाहे अपना काम करने के बाद जब हम कैंटीन में बैठते हैं, चाय पीते हैं एक साथ बैठ के, तो वो बहुत सारी बातें बताते हैं कि अंजुम आज मैंने तुम्हारा काम देखा, थोड़ा सा अगर ऐसे कर दोगी ना तो इसमें ये चीज़ आ जाएगी। और वो दिमाग में मैं सोच लेती हूँ कि इन्होंने ये चीज़ बताया कि ऐसे करना है, उन्हें दिखता है, जैसे मैं देख सकती हूँ। वो मैं पेंटिंग बनाने से पहले पेंटिंग देख लेती हूँ, ये होता है आर्टिस्ट का नेचर होता है। तो वो बोलते हैं तो मैं वो चीज़ इम्प्लीमेंट करती हूँ। मुझे अगर लगता है कि मेरे लिए अच्छा है ना, कोई 90 साल का इंसान अगर 30-35 साल की लड़की को बता रहा है तो वो गलत नहीं बताएगा। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें वो मेरे से सीखते हैं, बीइंग अ यंग लेडी, कि मैं यंग लड़की हूँ। वो मेरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि अच्छा आजकल ऐसा चल रहा है, अच्छा ऐसे होता है, उन्हें नहीं पता है। यंग तो जनरेशन की है। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ जो कि हमारे लिए आर्ट वर्कशॉप, आर्ट कैंप्स करते हैं, जिसमें शहर इंडिया का बहुत बड़ा नाम है। शहर इंडिया एक ऐसी संस्था है जो कि इंडिया के अच्छे यंग आर्टिस्ट को लेकर चलते हैं। उनको जो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं उनसे इतना मतलब नहीं है, वो यंग आर्टिस्ट को बहुत प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको प्रमोट करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं यंग आर्टिस्ट को। तो मैं इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी, एक कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन है जो कि मुंबई में है, पहले दिल्ली में भी थी, उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। उसमें जब मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए जाती है तो 100% बिकती है, और उसका 50% पैसा मैं कैंसर पेशेंट बच्चों को देती हूँ और 50% मैं लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से चैरिटी भी कर रही हूँ और मेरा आर्ट भी चल रहा है, मेरा खुद का भी काम चल रहा है।
तो इन लोगों से जुड़ी हूँ। क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि आगे चल के एक हमारे देश के बहुत बड़े नामी गिरामी आर्टिस्ट हुए थे एम.एफ. हुसैन साहब, जी। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उस मुकाम तक जाने के लिए कभी आपका ऐसा ड्रीम रहे कि हम वहाँ तक पहुँचें और लोग आपको आपकी पेंटिंग से, आपके नाम से जानें? देखिए हर एम.एफ. हुसैन सर तो ऐसे थे कि वो तो मतलब समझ लीजिए इंडियन पिकासो उनको कहा जाता है। पिकासो जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, इंडिया के पिकासो वो हैं। तो उन तक उनके जैसा आर्ट करना बहुत सारे लोगों का सपना है कि उनके जैसा नाम हो जाए उनका, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो भी देनी बहुत ज़रूरी है। और आजकल क्या है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस टाइम पे फ़ोन पे कन्वर्सेशन नहीं होती थी, उन लोगों को जाना पड़ता था जगह जगह, जाके बात करते थे, 10 बार गैलरी में जाते थे। अभी क्या है, एक ईमेल लिख के हम लोग छोड़ देते हैं, मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं। मगर हाँ, ये है कि वो हमारे देश के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके जैसा बनना हम लोगों का सपना है, मेरा सपना है। लेकिन मैं ऐसे सोचती हूँ कि जितना मैं बन पाऊँ, मैं कोशिश करूँगी कि जितनी ऊंचाई तक मैं जा सकूँ उतनी कोशिश करूँगी। स्वतंत्र प्रभात की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ की, और आपको शुक्रिया। स्वतंत्र प्रभात उम्मीद करता है कि आप अपने प्रोफेशन में जो आपने एक चुना हुआ है उसमें आप बुलंदियों तक जाएं और देश विदेश में अपना नाम। विदेश से याद आया कि आपने कहीं अभी विदेश का भी सफ़र किया था, उसका क्या था, थोड़ा सा बताएंगे मेरे जी, दर्शकों अभी को? मैंने एक इंडिया कोरिया आर्टिस्ट कैंप किया था, जिसमें 10 कोरियन आर्टिस्ट थे और 10 इंडियन आर्टिस्ट थे, जो कि शहर इंडिया, जिनका मैंने अभी नाम लिया जी था जी। आपसे, शहर इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने, और नामी आइलैंड एक नामी आइलैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने किया था कोरिया में, नामी आइलैंड के जगह पे, आइलैंड पे किया था ये वर्कशॉप। तो वो बहुत अच्छा था, उसमें 10 कोरियन आर्टिस्ट थे और कोरियन आर्टिस्ट से हमने बहुत कुछ सीखा। वो लोग इतना काम हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है उनका। पेंटिंग एकदम अलग है, सोचने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है, और हम लोगों का भी अलग है। उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा, हमने उनसे सीखा। और मैं पहली बार अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में गई थी, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मतलब पहली बार देखा कि दूसरे देश में लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं, कैसे रूल्स हैं। वहाँ पे बहुत रूल्स हैं, जो कि यहाँ इतने रूल्स नहीं हैं, लेकिन वहाँ बहुत रूल्स हैं हम लोगों के। बहुत बहुत अच्छी लाइफ भी है, मगर अपने इंडिया में हम लोग बहुत स्वतंत्र हैं, ये सबसे अच्छी खुशी की बात है। तो जैसा आपने देखा, अंजुम जी ने पूरी अपनी कहाँ से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और आज कहाँ है, और उनकी आंखों में क्या सपने हैं अपने देश के लिए। एक अच्छे आर्टिस्ट, एक अच्छी मुकाम तक पहुंचने का उनका सपना है। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मैं अंजुम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा अपना आर्ट का परिचय दें, थोड़ा सा कुछ बना के मुझे कैनवास पे दिखाएं, जिससे मैं अपने दर्शकों तक उनकी आर्ट को पहुंचा सकूं। और बहुत मतलब एक्रेलिक कलर वाटर बेस्ड कलर होते हैं, जो कि बहुत मतलब मुझे यूज़ करने में थोड़ा आसानी होती है। पहले मैं ऑयल में काम करती थी, फिर ऑयल से धीरे धीरे मैंने शुरू किया एक्रेलिक में काम करना, और अब मेरी एक्रेलिक में आदत हो गई है काम करने की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसमें काम करना। मैं जहाँ भी जाती हूँ उसी मीडियम में काम करती हूँ, और अपने स्टूडियो में भी मेरी सारी पेंटिंग्स इसी मीडियम में है। तो ये चीज़ है। तो देखिए अंजुम जी यहाँ पे एक अपने आर्ट बना के एक किसी का फेस बना रही हैं, और देखते हैं कि क्या बन के निकलता है और क्या होता है। तो इस तरह से आपको उनकी आर्ट भी देखने को मिलेगी। अभी थोड़ा सा कलर्स और उनकी कमी है, क्योंकि मैं घर पे आई हुई हूँ।
ग्रीन है। वाह, अंजुम जी ने तो मेरी ही तस्वीर बना दी। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। और जिन हालात में जहाँ पे, क्योंकि आजकल ये दिल्ली से अपने घर पे आई हुई हैं, और घर पे आने का मतलब कि यहाँ पे वो सारी एसेस्ट मौजूद नहीं है, फिर भी जो कुछ बनाया है वो काबिल तारीफ़ है। उम्मीद है कि आप अंजुम जी को की आर्ट को, अंजुम जी को पसंद करेंगे। और इनको मैं स्वतंत्र प्रभात की तरफ से बहुत दुआ करता हूँ कि ये अपने उस मुकाम को छुए जहाँ तक, उस सफ़र पे पहुँचे जहाँ की इन्होंने शुरुआत की है। स्वतंत्र प्रभात के लिए अब्दुल कबीर।